तो माताएं कहती हैं कि हमारे आचरण को देखकर ये प्रसन्न हो, जितने प्रतिबंध हैं सब हमारे लिए हैं, इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जितनी सुरक्षा है हमारे लिए है। ये रात को चाहे 11 बजे आवे चाहे 2 बजे आवे, इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है क्या? बोले जितने आचरण की प्रधानता है सब हमारे लिए है। माताओं जरा ध्यान देना, आप जब कुंवारी होती हैं तो ईमानदारी से बताओ आपके ऊपर किसका संरक्षण होता है? नारी को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। बोले नारी जब कुंवारी होती है तब उसके माता पिता का संरक्षण होता है, और जब नारी होती है तो पति का संरक्षण होता है, और जब मातारी होती है तो उसके पुत्र और उसके पति का संरक्षण प्राप्त होता है। कभी आप आज तक समझ पाई कि आपका जीवन सुरक्षा में क्यों है? इनका जीवन ये रात को चाहे 11 बजे आवे चाहे 2 बजे आवे और वो भी झूम कर चले आ रहे हैं। क्यों? माताएं कहती हैं हमारे आचरण की प्रधानता, इनकी आचरण की कोई प्रधानता नहीं। ये पीकर चले आए, 2 बजे तक नाली में डले रहे, इसके बाद हमने सुबह दरवाजा खोला तब इनको घर के अंदर किया। इनकी आचरण की प्रधानता नहीं है क्या? तो जरा ध्यान देना माताओं, आपके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जाती है। क्यों? कौन जानता है कि भारतीय नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हो? कौन जानता है भारतीय नारी के गर्भ में छत्रपति शिवाजी जैसे संत सो रहे हो? इसलिए प्यारे नारी को सुरक्षा दी जाती है। और माताओं 2 मिनट की बात है, जरा ध्यान से सुनना। आपके पक्ष की बात है, आपकी कीमत सुरक्षा की है। जैसे एक दुकानदार होता है, ईमानदारी से बताना प्यारे, एक दुकानदार होता है तो काजू बादाम के डिब्बे जब सुबह दुकान खोलता है तो बाहर लगा देता है कि नहीं? अच्छा, जब दुकान बंद करता है तो अंदर रख देता है, लेकिन जब दुकान खोलता है तो फिर बाहर रख देता है। तो इसी तरीके से माताओं कीमत तो तुम्हारी है, ये तो नमक के बोरे हैं। दुकानदार डिब्बे अंदर रखता है, नमक के बोरे को आज तक नहीं रखा। ये तो नमक के बोरे हैं, कौन माई के लाल इनको ले जाने वाला है? सुरक्षा तो तुमको दी जाती है क्योंकि समाज में कीमत तुम्हारी है। ये तो नमक के बोरे हैं। और बताओ, नमक का बोरा किसी ने आज तक कभी अखबार में पढ़ा कि किसी की दुकान से नमक का बोरा चोरी हो गया हो? क्यों? अरे कौन इनको दुकाने वाला है? ये चाहे 11 बजे आवे चाहे 2 बजे आवे, सुरक्षा तुमको दी जाती है। और एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इनके पक्ष की बात है, आज तुम्हारे पक्ष की भी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों पक्ष रखे। क्या बोले? दंपति धर्म आचरणी का अजोगा विश्रुति जिन कहली का। दंपति धर्म हरि आचरणी का अजोगा विश्रुति जिन कहली का। पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो। और पति का आचरण कैसा होना चाहिए प्यारी? तो हमारा शास्त्र कहता है पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो और पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो, तब उसके घर में भगवान का जन्म होता है। यदि आप धर्म के अनुकूल नहीं होंगी तो जीवन में परमात्मा आपके यहाँ जन्म नहीं लेगा। राजा दशरथ का जीवन क्या है? अरे सिद्धांत ठाकर देखो, राजा दशरथ का जीवन क्या है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। 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 हृदय भगति मति सारंग पारी। 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 पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो और पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो, तब उसके यहाँ परमात्मा का चरण आता है प्यारे। ऐसे मनु शत्रुपा रहे और मनु के यहाँ जो संतान हुई प्यारे, मनु की जो संतान रही, जो पुत्र संतान रही, पुत्र संतानों ने प्यारे भक्त को जन्म दिया, और जो बेटी संतान के रूप में रही उन्होंने भगवंत को जन्म दिया।
और आज ऐसे मनु ने धरती पर कई वर्षों तक जब राज किया, और आज ऐसे मनु के जीवन में क्या वेदना हो ये न विषय विराम। भवन बसत वा चौथे पना, हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भगति। आज चौथापन लग गया मनु को, वेदना हुई। मनु एकांत में रो रहे थे। शत्रुपा जी ने देखा कि हमारे पति एकांत में रो रहे। शत्रुपा जी दौड़ कर गई। शत्रुपा जी ने कहा कि नाथ, रोने का कारण क्या है? आज मनु ने कहा शत्रुपा से, देखो शत्रुपा, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, केवल मेरा जीवन थोड़ा बचा है। मैंने पूरे जीवन में भगवान का भजन नहीं किया। और इसके बाद जब शत्रुपा ने कहा, नाथ, जब जागे तभी सवेरा, तो भजन क्यों नहीं करते? मनु ने कहा कि शत्रुपा से, बोले भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन राज बाधक बन रहा है, इसलिए राज को पहले मैं सौंपना चाहता हूं, इसके बाद भजन होगा। मनु के सिद्धांत को देखना। आज लोगों का बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन दुकानदारी नहीं छोड़ी जाती। लेकिन आज मनु ने कहा पहले इस राज को मैं अपने बेटों को सौंपूंगा, इसके बाद में मेरा भजन में मन लगेगा। शत्रुपा जी ने कहा तो कोई बात नहीं, राज देना चाहते हो तो राज लेने का अधिकारी होता है बड़ा बेटा। और बड़े बेटे को बुलाया गया, बेटे से कहा राज ले लो। बेटे ने कहा कि पिताजी मैं राज लेना नहीं चाहता, और जब तक आप जीवित हैं तो राज के अधिकारी आप हैं, इसलिए मैं राज लेना नहीं चाहता। आप कहेंगे ऐसा कहाँ लिखा कि बेटे ने मना किया हो राज लेने के लिए, और मनु जी राज देना चाहते हैं और बेटे ने राज लिया ना हो? ऐसा कहाँ लिखा? देखो, बेटा लेना नहीं चाहता, बाप देना चाहता। यदि बेटा ले लेता तो बरबस शब्द नहीं आता। बरबस माने होता है जबरदस्ती। इसलिए मनु ने जैसे राज दिया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले बरबस राज अरे सुते तब दीना, राज बड़े बेटे को दे दिया। और मनु जी प्यारे जंगल में भजन करने के लिए। और सत्यकेत ने भी ऐसे ही किया। सत्यकेत ने सोचा कि हम भी मनु की तरह, एकांत में रोने लगा। पत्नी पहुंची, पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो? अरे बोले भजन नहीं हुआ जीवन में। अरे बोले भजन नहीं हुआ तो भजन करो, किसने रोका तुम्हें? जाओ भजन करो। अब देखो भाषा में कितना अंतर है, भाषा में कितना अंतर है। और जैसे ही सत्यकेत ने कहा कि भजन नहीं किया तो पत्नी ने कहा भजन करो, तो ठीक मनु की तरह विचार किया। प्रमाण है, ठीक मनु की तरह विचार किया सत्यकेत ने। मनु ने कहा कि पहले बेटों को राज देंगे, सत्यकेत ने कहा हम भी बेटों को राज देंगे। पत्नी बोली तो 2 मिनट रुको, अभी बेटों को बुलाते हैं। और जैसे ही बेटा आया, बेटा से कहा राज ले लो। बेटा ने कहा लाओ, मैंने मना कब किया था तुम्हें, लाओ राज। आप कहेंगे ऐसा कहां लिखा? सत्यकेत के बेटे ने राज लिया। यदि ले ना रहा होता तो वहां भी जबरदस्ती हो रही होती, लेकिन वहां बरबस शब्द नहीं आया। क्या लिखा? बोले जेठे सोते अरे राज नृपदीना। अंतर क्या हो गया? अंतर क्या हुआ? ठीक मनु की तरह सत्यकेत भी भजन करने गया, मनु भी भजन करने गए, लेकिन मनु की तपस्या ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्रकट कर दिया। और वहां सत्यकेत की तपस्या ने प्यारे राक्षस रावण को जन्म दे दिया। जरा विचार करना। देखो, आज शत्रुपा से कहा नहीं था कि भाग्यवान तुम हमारे साथ भजन करने चलो, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बरबस राज सुते तब दीना और नारी समेत गबन बन कीना। कहा नहीं था शत्रुपा से, लेकिन शत्रुपा पति के साथ चली गई, याद रखना। और सत्यकेत बोले जेठे सुते राज नृपदीना, हरियत आप गबन बन कीना। केवल सत्यकेत गया तप करने के लिए। सत्यकेत की पत्नी घर में बच्चों के साथ बनी रही।
धर्म क्या कहता है। जरा 2 मिनट का प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनना। जिस समय राम जी वनवास जा रहे थे प्यारे, तो क्या कौशल्या नहीं चाहती कि राम जी के साथ भी कौशल्या जा सकती थी? लेकिन कौशल्या, क्योंकि कौशल्या ने कहा धर्म कहता है यदि जरूरत पड़े तो बच्चों का त्याग कर देना, संतान का त्याग कर देना, लेकिन जिस पति के साथ बैठकर तुम्हारी भावर पड़ी है, 7-5 वचन सुने हैं, ऐसे पति का त्याग जीवन में कभी मत करना प्यारे। और आज माताओं, कौशल्या ने राम का त्याग तो कर दिया कि बेटा तुम्हें वन ही जाना पड़ेगा, लेकिन दशरथ का त्याग नहीं किया, दशरथ के साथ बनी रही। शत्रुपा की स्थिति क्या हुई? बरबस राज सुतै तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना। भगवान आ गए। और जो नारी अपने बच्चों के साथ सुख भोगती है, पति का त्याग कर देती है, वहां राक्षस रावण का